हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ड्रॉप करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा। सो आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग कलेश भैया, मोहित और अंजलि से रिलेटेड बनाने वाले हैं। 3 दिन में क्या से क्या हो गया, मतलब मैं तो देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो गई हूँ। सोचा कि अपना ओपिनियन देना तो इस पूरे टॉपिक पे बनता ही है, क्योंकि चीज़ें वर्स्ट से वर्स्ट होती हुई नज़र आई। बताओ, इतने दिनों में विक्स फेमस हो गया। अभी तक तो जगत दीदी के ही आंसू हमें पता था विक्स वाले हैं, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि स्क्रीन के सामने जितने लोग रोते हैं सब विक्स लगा के तो नहीं रोते कहीं। अब तो लोगों के रोने पे भी सबसे पहले जो चीज़ याद आएगी वो आएगी विक्स की डब्बी। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बिना स्किप करे हुए पूरा वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि आप लोगों को डेफिनेटली पसंद आने वाला है। लेकिन उसी के साथ अगर आपको ये सूट पसंद आ रहा है, जो कि अगेन बहुत ही अच्छा फैब्रिक है, थोड़ा सा मोटा वाला फैब्रिक है, तो ये आपको ज़्यादा पसंद आएगा। ये फुल लेंथ फोटो है इस ड्रेस का, इस सूट का। साथ में दुपट्टा है जो अगेन बहुत खूबसूरत है। तो अगर आपको रेड कलर से प्यार है और अगर आपको रेड कलर अच्छा लगता है तो इस सूट में आंख बंद करके आप इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि फैब्रिक बहुत अच्छा है, रेट बहुत रीज़नेबल है, हर साइज़ में अवेलेबल है। ऑल्सो अगर आपको पीछे रखी हुई मेरी मेकअप वैनिटी पसंद आ रही है, जिसके अंदर 3 सेक्शन है, तो मैंने तीनों सेक्शन में, एक सेक्शन में फेस से रिलेटेड, एक सेक्शन में आई से रिलेटेड, एक सेक्शन में लिप से रिलेटेड कुछ अपने डेली प्रोडक्ट्स रखे हैं, ताकि मुझे ढूंढना ना पड़े और मेरे सामने ही मुझे मिल जाए। तो उसका लिंक भी आपको कम्युनिटी में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। मतलब गाइस, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँच गई। इस बीच तो मुझे ये पता चला कि जो छोटी बच्ची हम समझ रहे हैं, यूट्यूब पे जितने भी लड़कियां 17, 18, 19 साल की एज में है गाइस, ये सिर्फ देखने में छोटे हैं, लेकिन इनके कमाल धमाल और इनकी एक्टिंग ने तो बड़े बड़ों को टक्कर दी हुई है। क्या बोलती है पब्लिक? हाँ, मैं सिर्फ एक चीज़ सोच के बड़ी कंफ्यूज हूँ कि चलो माना कि ये कलेश भैया तो हैं ही कलेश, ये तो कलेश पसंद इंसान थे ही, लेकिन व्हाट अबाउट दिस माँ बेटी की जोड़ी? क्या ये इतने इनोसेंट हैं जितने इनोसेंट ये पिछले 2 दिन से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? ये इतने भोले भाले हैं, या सिर्फ इन्होंने ये देखा कि पलड़ा कहाँ पे भारी चल रहा है, पब्लिक का सपोर्ट कहाँ पे जा रहा है, या ये देख के इनके जज्बात बदल गए, इनकी फीलिंग्स बदल गई? सोचिए कि एक रात पहले एक इंसान आके जो सिखाया जा रहा है वो बोल रहा है। चलो 17-18 साल की लड़की है, दिमाग नहीं चला, सामने वाले ने जो बुलवाया तोते की तरह रट कर उसने वो चीज़ें बोल दी। लेकिन एक उम्रदार माँ, वो आदमी अगर 42 साल का होगा तो अंजलि की मम्मी की एज क्या होगी? क्या उनको भी बहका दिया, उनको भी फुसला दिया? वो भी बहकावे में आ गई कि उसने बोला कि विक्स की डब्बी खोलो और खिचखिच दूर करो। वो भी समझदार थी। पैंतरा तो उन्होंने एक दिन पहले, जहाँ तक मैं एनालाइज कर पा रही हूँ, यही लगाया था कि थोड़ा सा इमोशनल ड्रामा क्रिएट करेंगे। विक्स लगाया, गलती से वो रिवील हो गया कि विक्स लगाया, और जो बेटी है ना, वो प्रॉपर इमोशनल वाली एक्टिंग नहीं कर पाई। उसकी आंखें कुछ बोल रही थी, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही बोल रही थी। उसकी इमोशन उसकी बॉडी लैंग्वेज से कहीं तक मैच नहीं कर रहे थे। और जो वो गलती हो गई ना विक्स वाली, वो जो पकड़ी गई, उसके बाद अगले दिन गाइस जज्बात बदल गए, फीलिंग्स बदल गई, बिल्कुल पाला ही चेंज हो गया। उसके बाद सारी की सारी गलतियां कलेश भैया की हो गई, सारी की सारी गलतियां। लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ ना, कि कलेश भैया को एक्सेप्ट करने के पीछे इनका भी मोटिव था पैसा कमाना। कलेश भैया का तो था ही फेमस करना, लेकिन इनको भी ऐसे ही लगा था कि ये तो सच में 6 महीने के अंदर हमें माला माल कर देगा, 6 महीने के अंदर हमारा घर खड़ा कर देगा। और वहाँ पे जो इसकी मम्मी है, अंजलि की मम्मी, उन्होंने दिमाग लगाया। लेकिन कहते हैं ना, लाइफ में शॉर्टकट्स आपको उतनी ही तेज़ी से गिराते हैं जितनी तेज़ी से आपको बढ़ाते हैं, जितनी तेज़ी से बढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे इनकी पर्सनालिटी को देख के स्टिल अभी भी डाउट है कि जो इंसान एक बार पैसों के लिए धोखा कर सकता है, वो दूसरी बार और तीसरी बार भी कर सकता है। मतलब वो इंसान ये तक भूल गया कि मैं जो ज़ुबानी किसी की बोल रहा हूँ और मैं जिसके लिए बोल रहा हूँ, उस इंसान ने हमें फर्श से उठाया और अर्श तक पहुँचा दिया, वो उसके खिलाफ बोलने लग गया।
क्या इन्होंने ये चीज़ क्लियर करी कि जो कमेंट्स हो रहे थे वो कमेंट्स किसने करे थे? क्योंकि अंजलि की मम्मी ने साफ बोला कि मैंने तो आईडी और पासवर्ड किसी को दिया ही नहीं, मेरे से मांगा गया, पर मैं इतनी भी सीधी सादी नहीं हूँ ना कि मैं अपना आईडी और पासवर्ड दे दूँ, क्योंकि वो तो हमने आज तक कभी अरमान को भी नहीं दिया। इसका मतलब मोहित एंड टीम के पास भी कभी इनका आईडी पासवर्ड था ही नहीं, क्योंकि इतनी समझदार तो अंजलि की मम्मी है। इसका मतलब जो कमेंट हुए थे वो या तो अंजलि ने करे या उसकी मम्मी ने करे, जिसमें सोनिया को टारगेट किया। अब वो आदमी जो बोल रहा था आंख बंद करके ये लोग वही कर रहे थे, क्योंकि उस समय इनका मोटिव किसी भी तरीके से मोहित को गिराना था। इन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि जिस इंसान को हम गिराना चाह रहे हैं उस इंसान ने हमारी कब, कहाँ और कैसे कैसे मदद करी हुई है। सिर्फ किस लिए? पैसों के लिए। सिर्फ किसी लिए? जल्दी से जल्दी पैसे बटोरने के लिए। सिर्फ पैसों के लिए वो सारे रिश्ते नाते अच्छा करावा भूल गए। एक इंसान हॉस्पिटल पहुंच गया, उसके बाद भी उसे देखने में भी जहमत नहीं समझी। काम पे काम कर रहे थे, जैसे कि 4 दिन में ये आसमान से तारे तोड़ लाएंगे। ठीक है, तो अंजलि और अंजलि की मम्मी का जो पर्सनालिटी है वो भी मुझे बहुत डाउटफुल लगती है। मैं उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं कलेश भैया के। तो कलेश भैया के तो कलेश के चर्चे चारों तरफ हो रहे हैं, चारों तरफ। और मैं हैरान हूँ इस बात के लिए कि उस इंसान को इससे कोई मतलब नहीं है कि मेरे चर्चों चारों तरफ हो रहे हैं, मेरी बदनामी चारों तरफ हो रही है। वो तो इस चीज़ का भी गाइस फ़ायदा उठा रहा है, लगातार लाइव आ रहा है। 50,000 से आज 80,000 सब्सक्राइबर पे पहुंच गया है। एक चीज़ मुझे यहाँ पे याद आ रही है कि पब्लिसिटी चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, पब्लिसिटी ही होती है। इससे फ़ायदा तो हुआ ना, 50,000 से 80,000 तक पहुंच गए और आने वाले 2-3 दिन में 1 लाख का माइलस्टोन आराम से टच कर लेंगे कलेश भैया। साथ में नहीं चली तो अब सिंगल वीडियोस बना रहे हैं, दाढ़ी बढ़ा के, शराब पकड़ पकड़ के अकेले ही वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन बना रहे हैं। इसे कहते हैं बेशर्मी की लिमिट क्रॉस। कहीं ना कहीं कलेश भैया बहुत अच्छे से जानते थे कि अंजलि और अंजलि की मम्मी को क्या चाहिए, और अंजलि की मम्मी को वही सब चीज़ें देने को वो रेडी हुए, इसलिए इन दोनों ने आपस में पैचअप किया। लेकिन आप सब लोगों की बदौलत इसमें कंट्रीब्यूशन एक एक व्यूअर का है। अगर हम सब सच के साथ खड़े नहीं होते, अगर हम सब क्वेश्चन नहीं करते, चैलेंज नहीं करते, तो शायद सच दब जाता और बच्चा कार्ड खेल लिया जाता, गरीबी कार्ड खेल लिया जाता, इमोशनल कार्ड खेल लिया जाता और नंबर लीक वाला कार्ड खेल लिया जाता और किसी भी तरीके से मोहित को बदनाम कर दिया जाता। ठीक है, आज भले ही मोहित और अंजलि साथ में बैठ के लाइव कर रहे हैं, लेकिन क्या वापस से इन दोनों को साथ में देख के आप लोगों को ऐसा लगता है कि इन लोगों का फ्यूचर ब्राइट है, या फिर आप लोगों को अगेन इस बात का टेंशन होता है कि जो चीज़ आज हुई है वो हिस्ट्री में भी दोबारा हो सकती है, इतिहास दोबारा दोहराया जा सकता है। सिर्फ मोहित के वीडियो ना बनाने के लिए, ना कहने से चीज़ें कहाँ से कहाँ ख़राब हो गई। बड़े बड़े बैंड भी टूटते हैं, बड़े बड़े ग्रुप भी टूटते हैं, लेकिन फिर वो एक दूसरे की इस तरीके से धज्जियाँ नहीं उड़ाते। जहाँ तक मुझे लगता है मोहित भी एक जाना माना पॉपुलर चेहरा है जिसके अंदर टैलेंट भी है। जहाँ तक मुझे लगता है अंजलि भी एक जाना माना पॉपुलर चेहरा है जिसके अंदर टैलेंट भी है। तो फिर इनको किसी की भी क्या ज़रूरत है, इनफैक्ट इनको एक दूसरे की भी क्या ज़रूरत है, क्योंकि जो रिश्ते पक्के होते हैं वो रिश्ते कभी भी इस तरीके से नहीं दिखते। जो रिश्ते सच्चे होते हैं, निस्वार्थ होते हैं, वो रिश्ते इस तरीके से एक दूसरे की धज्जियाँ उड़ाते हुए नहीं दिखते। मोहित की इस चीज़ में मैं तारीफ़ करूँगी कि उसने अंजलि के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। लेकिन वहीं पे अंजलि और अंजलि की मम्मी का कनेक्शन दिख गया कि वो मोहित के लिए कितना कंसर्न है या मोहित को कितना प्यार करते हैं। वो लोग कुछ भी प्यार नहीं करते, ना ही वो कंसर्न है, वरना अगर इनके रिश्ते मजबूत होते तो कितने बड़े से बड़ी वो आ जाती हिलाने के लिए। इनके रिश्ते को कोई तोड़ नहीं पाता। सिर्फ लालच में वो दोनों माँ बेटी मोहित के खिलाफ हो गए। तो क्या भरोसा कि आने वाले टाइम पे वो चीज़ें दोबारा नहीं हो सकती। इस बार तो मोहित किसी भी तरीके से बच गया, इस बार तो किसी भी तरीके से पब्लिक सपोर्ट से पब्लिक ने मोहित को इस खाई में गिरने से बचा लिया। लेकिन क्या हर बार पब्लिक बचाने के लिए आएगी? और अगर इसी तरीके से
वापस से चीज़ें रिपीट हुई तो क्या दोबारा मोहित पे हम लोग भरोसा करेंगे या फिर मोहित का हम लोग सपोर्ट करेंगे? क्योंकि ये मोहित की इच्छा थी ना कि मैं काम नहीं करना चाहता, और अब आपको जिसके साथ भी काम करना है करो, लेकिन मेरे लिए कुछ भी बोलना बंद कर लो। तो क्या आप लोगों को लगता है कि इन दोनों को वापस से एक साथ काम करना चाहिए? क्योंकि वापस से एक साथ काम करेंगे, फिर कल को ये बोल देगी कि मेरा तो इस्तेमाल हो गया, अपने लिए घर बना लिया, मेरे हाथ कुछ भी नहीं आया, अपने लिए ये ले लिया, मैं आज भी किराए के मकान में हूँ, मैं आज भी ऐसा कर रही हूँ, मोहित ने मेरा यूज़ कर लिया, मेरा इस्तेमाल कर लिया, मेरे साथ ये कर लिया, अलान फलान ढिमकान कर लिया। क्या भरोसा है इस बात का? क्योंकि मैं ये पूरा इंसिडेंट देख के एक चीज़ तो समझ गई हूँ, और मोहित को भी मैं यही बताना चाहती हूँ कि हमेशा याद रखना कि लड़की का एक एलिगेशन लड़के के ऊपर बहुत भारी पड़ जाता है, बहुत भारी। तो गुडविल के भरोसे अब चीज़ें फ्यूचर में ना करें। अगर प्रोफेशनलिज्म ही मेंटेन करना है, साथ में काम करना अगर इतना ज़रूरी है, और अगर आपको अपने टैलेंट पे भरोसा नहीं है कि आप अपने भरोसे चीज़ें आगे नहीं बढ़ा सकते और आपको अंजलि का ही साथ चाहिए आगे बढ़ने के लिए, तो आप प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करते हुए ज़रूर अग्रीमेंट बनाना। इस बार मुँह ज़ुबानी बातों पे चीज़ें मत करना, बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि बहुत लोगों के बहुत सारे रूप देख लिए, बहुत सारे रूप देख लिए। और मैं ये डंके की चोट पे बोल रही हूँ कि अगर मोहित का पलड़ा भारी नहीं होता तो आज सिचुएशन ये होती ही नहीं, आज सिचुएशन बिल्कुल अलग होती। क्योंकि मोहित का पलड़ा भारी हो गया था, पब्लिक का सपोर्ट मिल गया था, सच झूठ ऑडियंस को दिख गया था, तो फिर अंजलि के और अंजलि की मम्मी के पास कोई ऑप्शन नहीं था उस बंदे के खिलाफ जाने के लिए। अब जो एलिगेशन उस समय पे मोहित पे लगाए जा रहे थे ये बोल के कि ये कलेश भैया लगवा रहे हैं, अब कुछ इसी तरीके के एलिगेशन कलेश भैया के ऊपर लगवाए जा रहे हैं। अब कौन लगवा रहा है? अपनी मर्जी से ये दोनों माँ बेटी लगा रहे हैं ना कि वो फ्लैट में ले जाता था, वो ऐसे करता था, वो वैसे करता था। मतलब 4-5 दिन में इन्होंने कलेश के ऊपर इतने सारे एलिगेशन लगा दिए, लेकिन क्या इनमें से किसी भी एलिगेशन का कोई भी प्रूफ या सबूत दिया? मैं मानती हूँ कि कलेश टॉप टू बॉटम कलेश ही है, लेकिन ये दोनों माँ बेटी भी कम झूठे नहीं हैं। ये जब एलिगेशन लगाने पे आए तो ये मोहित के ऊपर भी ऐसे ऐसे एलिगेशन लगा रहे थे, और अब ये जब कलेश के ऊपर लगा रहे हैं तो भी ऐसे ऐसे एलिगेशन लगा रहे हैं बिना ये सोचे समझे हुए कि इसमें बदनामी जो हो रही है इनकी बेटी की ही हो रही है, कि इन्होंने अपनी बेटी को इस तरीके से छोड़ा हुआ है दूसरों के साथ कि इनकी बेटी का 4 दिन में कोई आदमी इस्तेमाल कर रहा है, और ये अपनी आंखों से देख भी रही हैं, फिर भी वही सब चीज़ें कर रही हैं जो वो करवा रहा है। सोचिए, एक दिन पहले तक भी वही चीज़ें कर रही हैं, लेकिन अगर एक दिन पहले वो विक्स वाला सीन लीक ना होता तो शायद आज माजरा ये नहीं होता जो है। तो मैं अभी भी थोड़ी सी कंसर्न हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे सीन और सिनेरियो में जो इंसान थोड़ा सही है वो मोहित ही है, वो मोहित ही है। और जिस तरीके से मैंने मोहित का फैमिली बैकग्राउंड देखा, मुझे ये भी समझ में आ गया कि कल को अगर मोहित फंस जाएगा तो उसके आगे पीछे कोई बैक सपोर्ट नहीं है पब्लिक के अलावा। उसका वो पैनिक हालत देखी है। तो अब कुछ भी फर्दर प्लान्स करने से पहले सोच समझ के प्रॉपर एग्रीमेंट के बेस पे अब ये चीज़ें वो रही नहीं जो मोहित सोच रहा था ना कि मैंने तो परिवार की तरह रखा है, फैमिली एक परिवार की तरह रखा है। परिवार में मनमुटाव होते हैं, लेकिन परिवार वाले आपको अंदर ले जाने तक की पूरी प्लानिंग कर चुके थे। नंबर लीक करने का एलिगेशन आपके ऊपर, ठीक है, नंबर गंदी जगह डालने का एलिगेशन आपके ऊपर, उठवाने का एलिगेशन यहाँ तक कि आपके ऊपर, और भी बहुत सारी इनडायरेक्टली एलिगेशन आपके ऊपर ऑलरेडी पहले लग चुके थे। तो अब थोड़ा सा हिसाब किताब सही करके चीज़ें सोच समझ के करना, क्योंकि ऑडियंस इस बात से कहीं ना कहीं अग्री करेगी, बिल्कुल अग्री करेगी कि ये कलेश भैया, अंजलि की मम्मी, ये सब थोड़े से क्या ग्रिडी किस्म के लोग हैं, शॉर्टकट्स। लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, चाहे उसके लिए हमें दूसरे बंदे को कितना भी गिराना पड़ जाए, तो हम उस चीज़ को अचीव करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें पैसों से बढ़कर भी होती हैं, वो होते हैं रिश्ते, वो होते हैं सच्चे रिश्ते, जिन्होंने आपका उस समय साथ दिया हो जिस समय आपके पास कुछ नहीं था। राइट, आप लोगों का क्या कहना है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।